दांतों पर जमे हुए प्लैग या टार्टर को हमेशा के लिए साफ करने के लिए नंबर 1 बेहतरीन इलाज क्या है? मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दांतों पर जमे प्लैग या टार्टर को साफ करने के लिए हम आपको इस वीडियो में एक माउथ वॉश पेस्ट के बारे में बताएंगे जिसे आप घर पर बना सकते हैं। इस माउथ वॉश पेस्ट के इस्तेमाल के बाद ये टार्टर कम हो जाएगा और बाकायदगी से इस्तेमाल करने पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके दांत इस वजह से गंदे होते हैं कि उन पर बैक्टीरिया की एक चिपचिपी तह जम जाती है जिसे डेंटल प्लैग कहा जाता है, जो कि दांतों के खाए जाने और मसूड़ों की बीमारी की बुनियादी वजह है। इस मसले को हल करने के लिए बैक्टीरिया की चिपचिपी तह यानी बायोफिल्म्स को समझने की जरूरत है। बायोफिल्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज या छोटे छोटे हाउसेज हैं जो टार्टर या डेंटल प्लैग के बनने में अहम किरदार अदा करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं बैक्टीरिया, फंगी, आर्किया या प्रोटिस्ट वगैरह, जबकि वायरसेस या प्राइन्स इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग हैं। दोस्तों, हमारे मुंह में बायोफिल्म्स दांतों और मसूड़ों से लेकर जबान तक कहीं भी बन सकती हैं। दरअसल शक्कर और निशास्ता से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे फल या रोटी इन बायोफिल्म्स कम्युनिटीज में रहने वाले मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के लिए ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं। अगर आप किसी नदी पर मौजूद पत्थर को उठाएं या हाथ लगाएं तो आपको मालूम होगा कि वो चिपचिपा है। दरअसल उस पर बायोफिल्म्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर दांतों को बाकायदगी से ब्रश और फ्लॉसिंग के जरिए साफ न किया जाए तो वक्त के साथ साथ बायोफिल्म्स की ये नरम तह सख्त होकर टार्टर या प्लैग में तब्दील हो जाती है, जिसे प्लैग बिल्डअप कहते हैं। इसकी खुरदरी सतह मजीद बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करती है, जो मुमकिना तौर पर दांतों की खराबी या मसूड़ों की बीमारी की तरफ ले जाती है, जिसको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, बायोफिल्म्स की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी न सिर्फ आपकी खूबसूरती पर असर डालती है बल्कि मुंह के अंदर मेटाबॉलिक अमल के दौरान हाइड्रोजन जैसे बदबूदार मुरक्कबात की पैदावार करके सांस में बदबू पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, दांतों की सोजिश अक्सर इन पर मौजूद बैक्टीरिया की सफाई ना करने की वजह से होती है, जिसके नतीजे में मसूड़े छोटे हो जाते हैं और अपनी असल जगह से नीचे चले जाते हैं। घर में हिफ्ज़ाने सेहत के मुनासिब तरीकों को बाकायदगी से बरकरार रख कर इनको मोतियों की तरह चमकदार रखें। नाज़रीन, अब हम डेंटल प्लैग या टार्टर को साफ करने के लिए नंबर 1 इलाज जानते हैं। दांतों के प्लैग या टार्टर का नंबर 1 इलाज। दोस्तों, हमारे मुंह को मुतासिर करने वाले अहम अवामिल में से एक हमारे मुंह में पीएच बैलेंस है। पीएच से मुराद पोटेंशियल हाइड्रोजन है। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मिलाने से मुंह में सेहतमंद पीएच तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। इस तरह टार्टर की तमीर को रोका जा सकता है। टार्टर की तमीर को रोकने में बेकिंग सोडा का किरदार। बेकिंग सोडा एक एल्कलाइन मवाद के तौर पर आपके मुंह की अंदरूनी सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये आपके मुंह के अंदर पीएच लेवल को बुलंद करता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए प्लैग बना पाना या इसकी नशोनुमा कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बेकिंग सोडा न सिर्फ मुंह के अंदरूनी माहौल को तब्दील करता है बल्कि बायोफिल्म्स के काम में भी खलल डालता है। बैक्टीरिया की कॉलोनियां एक हिफाजती तह के अंदर बंद होती हैं, जिन्हें आम ब्रश करने या सिर्फ पानी से कुल्ली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकिंग सोडा इन तहों में घुस सकता है और इनकी साख्त को तोड़ सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक बेकिंग सोडा दांतों और मसूड़ों को होने वाले मुमकिना नुकसान को रोकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के फ़वाइद। दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड अपनी एंटी माइक्रोबियल खसूसियात की वजह से टार्टर की तह जमने के शदीद खिलाफ है। इससे पहले कि जरसूमों को बायोफिल्म्स के ढांचे बनाने का मौका मिले,
ये दांतों की सतह पर मौजूद जरासीमों को निहायत मौसर तरीके से मार डालता है। इसके एंटीबैक्टीरियल अमल से हटकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बायोफिल्म्स की नशोनुमा को भी डायरेक्टली रोकता है। ये दो जहती अप्रोच रखता है, एक बैक्टीरिया को ख़त्म करना जबकि दूसरा बैक्टीरिया की नई कम्युनिटीज़ या घरों को बनने से रोकना है। साइंसी मुतालात से तस्दीक हुई है कि ये दांतों को टाटर या प्लेग जमने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से माउथ वॉश पेस्ट कैसे बनाएं? दोस्तों, घर में इस ताकतवर एंटी टार्टर महलूल को बनाने के लिए आप 1/4 टीस्पून या आधे से भी आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और इसके अलावा आप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन लीजिए जो कि आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। ये भी आधे से आधा यानी 1/4 चाय का चम्मच ही लेना है। दोस्तों, याद रहे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपकी बॉडी भी बनाती है जो कि आपके थूक में पाया जाता है। हम बस इसकी मिकदार को बढ़ाकर मुंह में डालने की बात कर रहे हैं जो कि पहले ही से आपकी बॉडी बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए बना रही है। अब जो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने लिया है, उन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं। रोजाना दांत ब्रश करने के बाद इस पेस्ट को आम टूथपेस्ट की तरह ब्रश पर लगाकर मुंह में इन तमाम जगहों पर जहां टार्टर जमा हो अच्छी तरह लगाएं, लेकिन आहिस्ता से ब्रश करें, दांतों के दरमियान और मसूड़ों की लकीरों पर वगैरह। इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगा रहने दें और फिर थूक दें। पानी से उस वक्त तक कुल्ली करें जब तक कोई बाकियात बाकी ना रहे। इस तरह आपके दांतों पर जमा टार्टर या प्लेग आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा और दांतों की शाइन वापस आएगी, जबकि मुस्तकिल इस्तेमाल करने से दांत मुकम्मल तौर पर साफ और सफ़ेद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।